रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने उस अंग्रेज के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, ऐ नन्हे बच्चे, तुम कुरान को पढ़ना शुरू करो। वो नन्हा सा बच्चा जिसे कुछ सलीका नहीं, वो कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की आयत को शुरू करता है और वन्नास के सीन पर जाकर रुकता है। सुभान अल्लाह। गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था, ओ अंग्रेज, तुम सिर्फ ये समझते हो कि कागज पर लिखने का नाम कुरान है, पत्थर पर लिखने का नाम कुरान है। हाँ नौजवानों, मुआशिर अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने उसको सबक दिया था और कहा था, तुम किस किस को मिटाओगे? हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के सीने के अंदर कुरान हिफ्ज़ याद है। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोज़ी में भी बरकत। लोग बाहर है, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, क्या आप अंदर आ जाएं ताकि हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को आपके हवाले इंशाअल्लाह करूँगा। आइए मैं सीधे सीधे इस फहरिस्त में एक बहुत बड़ा बावकार नाम, हमारे इलाके के वो कद आवर मुकर्रिर, जिनके लहजे के अंदर वो निखार है, वो चाशनी है, वो आवाज के अंदर जादू है, वो बयान के अंदर मलका है, कि छोटे मजमा के अंदर हो या बड़े मजमा के अंदर हो, जिस मजमे में वो हाजिर हो जाते हैं, खुदा की कसम मजमे के अंदर सन्नाटा छा जाता है। अल्फाज की वो सन्नाई है और अल्फाज के अंदर वो हकीकत और जामियत है कि सामाइन उनके लहजे इम्तियाज को सुनकर साल हा साल अशश और तरस जाते हैं। मेरी मुराद हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब अल कासिमी चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला से है कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब आलिया से हम सामाइन के दिलों को महसूस फरमाएं। हजरत मौलाना माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नासु इन्न रब्बकुम वाहिद व आबाकुम वाहिद। इंदरम मित्रम रूरगम गुरुद्वालम अज्ञान हृत कीर्त मोहम्मद नकारशम वितायत तदूरी अंतात्मा शांति प्रभोति मपाशति कृष्ण अवतार तन्यारत पंतिम पृथ्वी मध्यम अन्न संकियारतम बलवंत सदानम पृथ्वी सदी सर्वे इन्नमा सन पर सौतम मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम भगवानम पंडहरी काछो मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य यधीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रथमतराक चैव द्वितीये तन्मुच्यते तृतीये कुंडलाकारं चतुरर्धचंद्रका पंचबिंदु संयुक्ता। ओम ज्योति यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सर्वधर्म गण सत समता सम्मलन प्रार्थना। अल्लाह, समझ में बात आई? अल्लाह, सब वेद ही समझने वाले। समझ में बात जो आए, समझ में बात जो आए वजाहतों को कहते हैं।
समझ में बात जो आए वजाहत उनको कहते हैं, असर जो दिल पे कर जाए खिताबत उनको कहते हैं। सुभान अल्लाह। आगे से लेकर के पीछे तक कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। किसी शायर ने कहा है कि हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है कर्मशील दयावान नबी जी, है कर्मशील दयावान नबी जी, किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं, सुभान अल्लाह। किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है। उम्मत गुनहगार जाए नर्क में, नरक में, उम्मत गुनहगार जाए नर्क में, ये रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं है, कबूल नहीं। रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है। ध्यान से सुनिए, उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है, अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। जिस घर में पधारे हैं, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, अब वैसा संसार में कोई घर बार नहीं है, अब वैसा कोई बहुत अच्छा। संसार में घर बार नहीं है। स्टेज पर बैठे हुए, स्टेज पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए हमारे मित्रों एवं सज्जनों, उस ईश्वर परमात्मा का हम सबों के ऊपर बहुत कृपा हुआ कि उसने हम सबको इस अजीम सभा के अंदर चंद लम्हा के लिए हम लोगों को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। हाँ, बड़ी चातर के नौजवानों, अगर आज का मजमा इस फकीर को इजाजत है तो ये फकीर ये ऐलान करता चले, ऐ बारेला, इस जलसे को कराने वाले को, इस जलसे में आने वाले को, इस जलसे के अंदर हिस्सा लेने वाले को, यानी इन तमाम वालों को, ऐ बारेला, तो इन तमाम वालों को इस जलसे के सदक़े तुफैल में जन्नत वाला बना। आमीन। नौजवानों, वक्त की किल्लत दामनगीर मैं बयान करता चलूं, आज हमारे मुस्लिम भाइयों के दिलो दिमाग के अंदर ये बात पैबस्त हो चुकी है, ये बात बस और रच चुकी है कि हमारे सनातन धर्मी भाई जो हमारे पड़ोस में रहते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। याद रखो नौजवानों, वो हमारे दुश्मन नहीं है बल्कि वो हमारे भाई है। भाई कैसे है? जहां से पूरी संसार चलती है, जहां से पूरी कायनात चली, जिसे संस्कृत ने आदि मानव कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से हम और आप जानते हैं, वहीं से पूरी दुनिया चली, तो आपस में हम और आप भाई भाई कहलाने लगे। बेशक वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे दुश्मन नहीं है बल्कि वो हमारे भाई हैं। ये पैगाम अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ लोगों, तुम्हारे रब एक है, या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद। ऐ लोगों, गौर से सुनो, तुम्हारा रब एक है और इन्न रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद, और तुम्हारे बाप भी एक है। एक माता पिता की औलाद है। लेकिन आज जो लोग इस हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फैला रहे हैं, याद रखो नौजवानों, हिंदुस्तान के दो पैर है, हिंदुस्तान के दो हाथ है, हिंदुस्तान के दो आंखें हैं, हिंदुस्तान के दो कान हैं। जिसने भी इस हिंदुस्तान को लंगड़ा करने की कोशिश की है तो ईश्वर परमात्मा खुद, किसमें मंत्र के अंदर, श्लोक के अंदर खुद ईश्वर परमात्मा ये कह रहा है
है कि यदा यदा ही धर्मस्य गलनीय भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य। जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर दहशत गर्दी फैलाने की कोशिश करता है तो मैं खुद अवतरित हो जाता हूँ उसको मिटाने के लिए। ईश्वर परमात्मा ये कहता है नौजवानों, बल्कि तारीख शाहिद है इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर जब हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एकता का पैगाम दिया था और कौमी यकजहती का पैगाम दिया था और अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा था। क्या जब अंग्रेजों से हिंदू मुसलमान एक होकर लड़ाइयाँ की थी और अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा था और अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा था सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुल सीता हमारा, मजहब नहीं सीता सिखाता। आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा। मुसलमानों यहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाओ। अगर हमसे और आपसे कोई सनातन धर्मी भाई, कोई हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला भाई हमसे पूछे कि बताओ जिस खुदा की तुम इबादत करते हो, जिस खुदा की तुम प्रार्थना करते हो, क्या तुमने उसको देखा है? तो आप क्या जवाब देंगे? आपको जवाब देना है कि अपने दौर के जरील कद्र पैगंबर हजरत मूसा ने भी क्या कहा था कि ऐ खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मैं तेरा मुशाहिदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, तेरे आंखों के अंदर वो पावर नहीं है, तेरे आंखों के अंदर वो ताकत नहीं है। हजरत मूसा ने बहुत इसरार किया। अल्लाह ने कहा ऐ मूसा अगर तू मुझे देखना चाहता है, अगर तू मेरा दीदार करना चाहता है, चल पहाड़ पर आ जा। हजरत मूसा को पहाड़ पर बुलाया गया और अल्लाह ने अपनी तजल्ली को नाजिल कर दी। हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। कुरान ने नक्शा खींच दिया, वखर्र मूसा सहीका। अगर कोई आपसे कहे जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, जिस खुदा की आप प्रार्थना करते हैं, क्या आपने देखा है? आपको ये कहना है वो दिखाई नहीं देता। और मंत्र कहता है न तस्य प्रतिमास्ति, वो दिखाई देता ही नहीं। जिसकी हम इबादत करते हैं उसी की हम प्रार्थना करेंगे और सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह उसी की भक्ति करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दूसरा सवाल अगर आपसे ये करें उसको जन्म किसने दिया? तो नौजवानों आइए मैं मंत्र पढ़ता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 16 के अंदर कृष्ण जी क्या कहते हैं? यौमाने जमनादि चे व्यक्ति लोके महेश्वरम असंभोधस्य मृत्युषु सर्व पाप ही पर मुच्यते। जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर मुझे ऐसा मानेगा कि वो अजन्मा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया है। हम और आप जन्मा है, हमको और आपको किसी ने जन्म दिया है, वो अजन्मा है। ऐसा जो मानेगा वो अमर है और वो संसार का पैदा करने वाला है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, ऐसा मानने से क्या होगा? कहा सर्व पाप ही पर मुच्यते। जो आदमी ऐसा मानेगा उसके तमाम पाप झड़ जाएंगे, उसके तमाम गुनाह झड़ जाएंगे। मेरे दोस्तों अजन्मा है, उसको किसने जन्म नहीं दिया। जब हमने पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ पुराने करीम को देखा तो आकाशीय ग्रंथ ये ललकार कर कह रहा है लम यलिद वलम यूलद, उसको ना किसी ने जना है और ना वो जना गया। दोस्तों इससे आगे और बढ़ूं, मैं ये बयान करता चलूं कि वो ईश्वर परमात्मा वो एक है। एक कैसे है? आपको ब्रह्म सूत्र पढ़ पढ़ के सुना देना है। बल्कि यजुर्वेद का मंत्र नंबर 1 और मंत्र नंबर 1 और अध्याय नंबर 8 के अंदर ये बात लिखी है। इसके अंदर यजुर्वेद के अंदर यकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्तीय कंचन नास्तीय कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है। उसी की इबादत की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी, उसी की भक्ति की जाएगी। अगर इस धरती पर, इस पवित्र धरती पर अगर कोई पूजा के लायक है, अगर कोई उपासना के लायक है, अगर कोई इबादत के लायक है तो वो अल्लाह है। उसी की इबादत की जाएगी, उसी की पूजा की जाएगी। इंशाअल्लाह उसी की इबादत करेंगे, इंशाअल्लाह उसी की इबादत करेंगे। बल्कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री रामचंद्र जी
श्री रामचंद्र जी भी कह रहे हैं, जब श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था और श्री रामचंद्र जी जंगलों के अंदर चले गए थे और जंगलों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। 14 साल श्री रामचंद्र जी ने जंगलों के अंदर जब वनवास हुआ था अपनी जिंदगी को उन्होंने वहां लगाया था। श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया गया कि जब श्री रामचंद्र जी की पहली मुलाकात हनुमान जी से होती है तो हनुमान जी ने क्या कहा कि हे राम, आप मुझे बतलाइए, आप मुझे समझाइए, आप मुझे भक्ति का तरीका बतलाइए। तो श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा था? नौजवानों गौर से सुनो, श्री रामचंद्र जी ने यह कहा था कि हे राम, अगर तुम्हें भक्ति का तरीका मालूम करना हो, अगर तुम्हें प्रार्थना का तरीका मालूम करना हो, अगर तुम्हें उपासना का तरीका मालूम करना हो तो मुझसे पूछो। श्री रामचंद्र जी ने कहा था प्रथम तरा चैव द्वितीय तन्मुच्यते तृतीय कुंडलाकारं चतुर्थ चंद्रखा पंचबिंदु संयुक्ता ओम ज्योति। श्री रामचंद्र जी ने जो हनुमान जी को इबादत का तरीका बतलाया था वो कोई और तरीका नहीं था बल्कि वो नमाज का तरीका था। नौजवानों कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को क्या कहा था? पहले नंबर पर खड़े हो जाइए। जब हम और आप नमाज के लिए जाते हैं तो पहले नंबर पर खड़े होते कि नहीं होते? श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा था कि पहले नंबर पर आप खड़े हो जाइए और दूसरे नंबर पर क्या झुक जाइए और तीसरे नंबर पर कुंडली मारिए जैसे कि सांप कुंडली मारा करता है। जब हम और आप सजदे के अंदर जाते हैं सजदे की हालत होती है, क्या कुंडली मारते कि नहीं मारते हैं? श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कह रहे हैं चौथे नंबर पर आप बैठ जाइए और पांचवें नंबर पर उस ईश्वर परमात्मा की याद में ऐसे खो जाइए, ऐसे खो जाइए कि उसके सिवा कुछ और नजर नहीं आए। नौजवानों, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में जब तशहुद की हालत में होते हैं तो हमें भी आलिम और मुफ्तियाने कराम कहते हैं और हदीस भी कहता है कि जब हम और आप तशहुद में होते हैं अगर ये ख्याल न हो कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे खुदा नहीं देख रहा है, ये तसव्वुर कर लो, कोई देखे ना देखे वो ईश्वर परमात्मा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये श्री रामचंद्र जी किसको बता रहे हैं? हनुमान जी को इबादत का तरीका बतला रहे हैं। नौजवानों, उसी एक की भक्ति की जाएगी, उसी एक की प्रार्थना की जाएगी, उसी एक की पूजा की जाएगी, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं की जाएगी। और नौजवानों, एक मंत्र मैं सुनाता हूँ जो श्री कृष्ण जी का मंत्र है, मैं आपको बताता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं तस्मा शास्त्रम परमानम ते कारिया कारिया विवस्ततु। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें जिंदगी किस तरीके से गुजारना है, किस तरीके से जिंदगी गुजारना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, किसमें? श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कहा तस्मा शास्त्रम परमानम ते कारिया कारिया व्यवस्थितु व्यवस्थतु। कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो धार्मिक किताब को, धार्मिक पुस्तक को अपना आधार बना ले। जब मैंने काश्य ग्रंथ पवित्र पुस्तक को पढ़ा, पवित्र पुस्तक के अंदर भी लिखा है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा। वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता, कसम है परवरदिगार आलम की, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने धार्मिक किताबों को, धार्मिक पुस्तकों को अपना आधार न बना ले। और बताइए, क्या कोई मौलाना, हाँ, मौलाना फिक़ह के पढ़े बगैर मौलाना बन जाएगा? कोई मौलाना तफसीर के पढ़े बगैर मौलाना बन जाएगा? हाँ, कोई हाफिज कुरान की हिफ्ज किए बगैर हाफिज बन जाएगा? कोई क़ारी कुरान को पढ़े बगैर हाफिज बन जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके इस गाँव में पंडित जी है, सुबह होकर के आप इसी गाँव में पंडित जी से आप मालूम करेंगे, पंडित जी आपके पास शास्त्र है, आपके पास धार्मिक पुस्तक है, आपके पास धार्मिक ग्रंथ है, वो क्या जवाब देंगे? मौलाना साहब, रखने की बात करते हैं, हमने धार्मिक किताबों को, हमने धार्मिक पुस्तकों को कई साल हो गए देखते हुए, अब मेरी नजरों में वो किताब नहीं है। अगर नाम भी लेंगे पंडित जी तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता का नाम लेंगे, यजुर्वेद का नाम नहीं लेंगे, अथर्ववेद का नाम नहीं लेंगे, सामवेद का नाम नहीं लेंगे और तो और दीगर किताबों
किताबों का वो नाम नहीं लेंगे, अगर नाम लेंगे सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता का नाम लेंगे नौजवानों, तो वही हश्र होगा जो श्रीमद् भागवत गीता ने कहा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 23 के अंदर श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह शास्त्री विधि मुत्सर्जिया वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति, जो मनुष्य शास्त्र के नियमों को त्याग करके अपनी इच्छा से अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारना चाहता है, वो न यहाँ सुख पाएगा और न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा, और वो स्वर्ग का अधिकारी भी नहीं हो सकता। नौजवानों, आज तय कर लो, तहिया कर लो, अज़्म कर लो, इरादा कर लो कि हम और आप अक्काशी ग्रंथ कुरान करीम को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज नौजवानों, कुरान की 26 आयतों पर वसीम रिजवी की शक्ल में, वसीम रिजवी की शक्ल में ये कहा जा रहा है, कुरान की 26 आयतों को हटा दो, हटा दो, इसलिए कि इस 26 आयतों के अंदर दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है। नौजवानों याद रखो, उन अंग्रेजों ने भी कहा था, उन अंग्रेजों ने भी कहा था कि मैं कुरान को मिटा दूंगा। अगर हिंदुस्तान से कुरान को मिटाना है, अगर हिंदुस्तान से मुसलमान को मिटाना है, तो सबसे पहले हिंदुस्तान से कुरान को चलाना पड़ेगा। नौजवानों, अंग्रेजों ने मीटिंग की, अंग्रेजों ने मशवरा किया और क्या कहा कि अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करना है, अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटाना है, सबसे पहले इसके कुरान को मिटाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने क्या किया था? कुरान को घर से उठाकर निकाला, चला दिया, मस्जिद से कुरान को उठाया, चला दिया, मकतब से कुरान को उठाया, चला दिया, मदरसे से कुरान को उठाया, चला दिया। जब हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की नजर इन अंग्रेजों पर पड़ी और सरजमीन देवबंद पर इन अंग्रेजों का कदम पड़ा था, और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। नौजवानों याद रखो, उस वक्त मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने क्या कहा था? उस अंग्रेज के चेलों के कांधे पर हाथ रखकर मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने यह कहा था, ओ अंग्रेज के पिट्ठू, ओ अंग्रेज के चेलो, तुम कुरान को मिटाने की बात कर रहे हो, तुम ये समझते हो कि सिर्फ तख्ती पर लिखने का नाम कुरान है, सिर्फ कागज पर लिखने का नाम कुरान है, सिर्फ। और कहा, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, वो बच्चा जिसको कपड़ा पहनने का सलीका नहीं, जिसको नाक साफ करने का सलीका मालूम नहीं, जिसको कपड़ा धुलने का सलीका मालूम नहीं, उस बच्चे को मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने उस अंग्रेज के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, ऐ नन्हे बच्चे, तुम कुरान को पढ़ना शुरू करो। वो नन्हा सा बच्चा जिसे कुछ सलीका नहीं, सलीका नहीं, वो कुरान की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की आयत को शुरू करता है और वन्नास के सीन पर जाकर रुकता है। सुभान अल्लाह। गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या कहा था? ओ अंग्रेज, तुम सिर्फ ये समझते हो कि कागज पर लिखने का नाम कुरान है, पत्थर पर लिखने का नाम कुरान है। हाँ हाँ नौजवानों, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने उसको सबक दिया था और कहा था, तुम किस किस को मिटाओगे? हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के सीने के अंदर कुरान हिफ्ज़ याद है, तुम किसको मिटा सकते हो? मेरे दोस्तों, तो पंडित जी कहते हैं, यह शास्त्रा विधि मुत्सर्जिया वर्तते कांतारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति, जो मनुष्य शास्त्र को छोड़ देगा, कुरान को छोड़ देगा, हदीस को छोड़ देगा और इसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा, हाँ हाँ, वो दुनिया के अंदर भी कामयाब नहीं हो सकता और प्राण निकलने के बाद भी कामयाब नहीं हो सकता। चातर के नौजवानों, तहिया कर लो, अज़्म कर लो, इरादा कर लो, सच्ची और पक्की इरादा कर लो कि हम खुद कुरान को पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ने की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह। मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब की आमद हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए परेशान करूंगा। अरे वाह, एक मंत्र क्या पढ़ता हूं। जुमले। अल्लाह, अब लग रहा है जलसा शुरू। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल खा खा के लोग आ गए। एक मंत्र पढ़ता हूँ,
और इस मंजिल के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें तारीफ की गई। सल्लल्लाहु अलैहि इस वसल्लम। मंत्र के अंदर बताया गया है, कहा पंडित जी हम तो उलमा से सुनते हैं, उलमा कहते हैं कि तुम कामयाब कैसे होगे, तुम अच्छे इंसान कैसे बनोगे, ये उलमा बयान करते हैं। आइए अब पंडित जी से सुनिए, पंडित जी क्या कहते हैं। पंडित जी कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवं गुरुद्वानम अज्ञान हित मोहम्मद नकरचम विदायम तदूरी अंतात्मा शांति पर भूत मपाचती। कहा कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता है। क्या है वो रास्ता? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर, अपने आत्मा के अंदर सम्मान दो, तभी तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, बेशक तभी तुम अच्छे मनुष्य बन सकते हो, वरना तुम अच्छे इंसान और अच्छे मनुष्य नहीं बन सकते। हमने कहा पंडित जी हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दे दिया, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा? तो पंडित जी कहते हैं इंद्रम मित्रम रूरवं गुरुद्वानम। कहा कि ये उलमा जो बैठे हुए स्टेज पर, इन उलमा से मोहब्बत करना पड़ेगा। बेशक दोनों हाथों को उठा कर इंशाअल्लाह इन उलमा से मोहब्बत करेंगे। माशाअल्लाह। कि पंडित जी कहा इंदरम मित्रम रूरवं गुरुद्वानम। अरे उलमा से अगर तुम मोहब्बत कर लोगे फिर क्या होगा? रूरवं गुरुद्वानम, तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। अरे वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा पंडित जी हमें मस्जिद का रास्ता मिल गया, उसके बाद क्या होगा? तो पंडित जी कहते हैं अंतात्मा शांति पर भूते मपाचती, तब तो तू जन्नत का हकदार बन जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हम उलमा से मोहब्बत करेंगे, इन उलमा को देखना भी सवाब, इन उलमा के पास बैठना भी सवाब, और इन उलमा से सीखना भी सवाब। आज से तहिया कर लो, अज़्म कर लो, इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी इंशाअल्लाह हम लोग उलमा से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। आपके यहाँ इलाके में कल प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू वहीं होगी। रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह बहुत खूब बहुत खूब।